आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट को लेकर तमाम जो पूरा विपक्ष है इस समय सत्ताधारी दल के खिलाफ तमाम तरह की बातें सामने रख रहा है। ये बताया जा रहा है कि कैग रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए का वो अनियमितता सामने आई है जिसको लेकर विधानसभा की परमिशन ली जानी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग विभागों में बिना स्वीकृति के बजट को खर्च किया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट इस समय हमारे साथ है। सर, क्या ये घोटाला है? क्योंकि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि घोटाले शब्द का कहीं प्रयोग हुआ नहीं है, बजट था, खर्च तो हुआ ही है धरातल पर। बिना स्वीकृति के अगर कोई विभाग बजट खर्च कर देता है तो मेरा सवाल ये है कि राज्य का जो वित्तीय प्रबंधन का काम जो लोग देखते हैं, चाहे वो जिलों में वित्त नियंत्रक हैं, चाहे वो प्रदेश के सचिवालय में वित्त सचिव और उनका पूरा अमला है, वो 2005 से लेकर 2021 तक अगर 47,758 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता को देखने के बजाय, उस पर रोक लगाने के बजाय आंख मूंद करके बैठे हुए थे, तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? घोटाला नहीं हुआ ये कहते हैं, लेकिन वित्तीय अनियमितता क्या संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन नहीं है? क्या उसको माफ़ किया जा सकता है? सरकार इस पर जवाब दे। कैग ने अगर घोटाला नहीं लिखा तो ये गंगा नहा गए। ये घोटाला है, ये घपला है, ये वित्तीय अनियमितता है और इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें मिलजुल करके इस घपले घोटाले में हैं, क्योंकि 2005 से लेकर 2021 की ये रिपोर्ट है। तो इसलिए दोनों पक्ष और विपक्ष मिल करके इस पर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, इसको छुपाने दबाने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि सदन के अंदर जो 18,341 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष 2020 से 21 का घोटाला कैग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, उस पर भी विपक्ष कुछ नहीं बोला। अगर मिली भगत न होती तो कांग्रेस के लोग चिल्लाते हुए दिखते, जो कि नहीं दिखाई दिए सदन में। तो जितनी दोषी भाजपा है उतनी दोषी कांग्रेस भी है। 47,000 करोड़ रुपए की पूरी है, अगर देखा जाए तो एक वित्तीय वर्ष का लगभग उत्तराखंड का बजट भी इतना ही होता है। और अगर घोटाला स्कैम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो जो वित्तीय अनियमितता हुई है वो तो पता ही नहीं चला कौन सा किस मद में कहाँ खर्च कर दिया। ज़रूरी है कि अगर किसी मद में 1 करोड़ रुपया लगाना था, वहाँ हो सकता है 2.5 करोड़ लगा दिया गया। कैग ने इसको बाकायदा विभागवार पूरे विवरण दिया है, योजनाओं की संख्या का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है और ये भी कहा है कि साहब इतनी योजनाएं थी जिन योजनाओं पर किसी पर 30% काम हुआ, किसी पर 40% हुआ, किसी पर 53% हुआ, किसी पर 70% हुआ और उसके बाद योजनाएं 5-5, 6-6 साल से अधूरी पड़ी हुई है। तो ये जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो ये पैसे का दुरुपयोग है, फिर ये उससे बड़ा अपराध है। उसके अलावा जितना उन्होंने योजना का शुरू में आकलन किया था कि किस योजना की लागत कितनी आएगी, बाद में उसका आकार बढ़ा करके उसमें 20, 30, 40% पैसा ज़्यादा खर्च किया गया जो योजनाएं पूरी हुई हैं, वो भी वित्तीय अनियमितता है, वो भी घपला है। तो जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक अपराधियों के चेहरे सामने नहीं आएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि सीबीआई जांच करा करके अपराधियों को सामने लाया जाए, उनको दंड प्रक्रिया के रास्ते पर लगाया जाए। विभागों का ऑडिट भी नहीं होता, उस पर भी सवाल उठते हैं उत्तराखंड में। ऑडिट विभाग खुद में ही एक तो वहाँ कमी है तमाम कर्मचारी अधिकारियों की। ऑडिट को लेकर हमेशा कहा जाता है कि विभागवार जो ऑडिट होना चाहिए था वो फुल प्रूफ तरीके से उत्तराखंड में नहीं हो पाता। अगर ऐसा ऑडिट किया जाता है तो इस तरह के स्कैम पकड़ में आएंगे? देखिए, ऑडिट विभाग अपने आप में जो राज्य का ऑडिट विभाग है वो अगर जिम्मेदारी से काम करे तो सीएजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। मुझे याद है विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, 2012 में ऑडिट निदेशालय का गठन किया गया था और उनके लिए हर विभाग के ऑडिट की एक समय सीमा का निर्धारण भी किया गया था, पदों का सृजन भी किया गया था। अब उसके बाद सरकारें अगर घपले घोटाले में लिप्त नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति भी हो जाएगी। सरकार में बैठे लोग अगर घपले घोटाले में लिप्त नहीं होंगे तो फिर ऑडिट निदेशालय भी ठीक काम करना शुरू कर देगा। देखो, घोड़े को चलाना कैसे है घुड़सवार पर निर्भर है। सरकार घपले घोटाले में उनके लोग लिप्त हैं, उनको दिल्ली तक बड़ी अटैचियाँ भेजनी होती हैं, तो इसलिए वो ऐसे विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो सरकार का मोहरा होकर के काम करते हैं, उनकी इच्छा से काम करते हैं, वो मोहरे हैं, वो दोषी कम और कल जब गाज गिरेगी तो उनको दंड ज़्यादा मिलेगा और वो
लोग जो इसको करने वाले हैं, कराने वाले हैं, इसके कारक हैं, वो बच जाएंगे। बिल्कुल। ऑडिट हुआ भी है तो विधानसभा के पटल में लंबे समय से वो रिपोर्ट नहीं आई है, उसको लेकर भी सवाल कभी कभी उठते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, आपने कहा कि इस पूरे प्रकरण में सीएजी की इस रिपोर्ट जो लेख सीएजी ने किया है, इसको लेकर आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो एक कोर्ट जाने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि हम आपके माध्यम से मामले को उजागर करें। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को खुलासा करने का काम किया कि भाई राज्य के अंदर हम नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं बोल रहे हैं, ये जो महालेखा नियंत्रक है, ये उसकी रिपोर्ट में सरकार ने के कार्यकाल में घोटाला हुआ, घपला हुआ, ये उसने कहा। और कैग का किसी से वैमनस्य है नहीं, उन्होंने तो अपना काम किया और उसके आधार पर जो चीज़ें निकल कर के आई कि उन्होंने कही। तो एक तो ये पब्लिक डोमेन पर चीज़ें जाए, जनता को पता चले कि राज्य की सरकार जिसको उन्होंने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ चुना था, वो क्या कर रही है। दूसरी बात, इसके बाद हम जो इसके लिए जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं या राज्यपाल जी हैं, हम उनको भी अपना आवेदन देंगे कि इस पर कार्रवाई कराएं। ये दूसरा चरण होगा। और उसके बाद तीसरा चरण है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट का रास्ता ही बचता है। तो ये तैयारी समझ सकते हैं आप, या एक चरणबद्ध तरीके से जो तरीका है चीज़ों को करने का, उसके हिसाब से समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे ज्योत सिंह बिष्ट, कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। बड़ा सवाल यही है कि एक व्यवस्था है, विधानसभा है, उसकी अपनी नियमावली है। अगर कोई बजट पास होता है, विभागवार खर्च होता है, तो उसके लिए स्वीकृति ली जानी चाहिए। इसी के लिए विधानसभा का गठन किया गया है। अगर वही नियम तोड़ दिए जाएंगे और जो पैसा आएगा वो अलग अलग विभागों में मनमर्जी से खर्च कर दिया जाए, तो फिर सवाल उठने तय हैं। और यही वो सवाल है जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में उठाया है, यानी कि हजारों करोड़ रुपया ऐसा है उत्तराखंड में पिछले 20 सालों में जो बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी ऑडिट के, पता नहीं कब, कहां, कैसे, कितना खर्च कर दिया गया। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।